नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस में जो कल हम लोगों ने कंसेप्ट सीखे थे उनको अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को इनका शॉर्टकट बताया था, कैसे आप लोगों को याद रखना है। देखिए, एक शब्द था हमारे पास सीफीलोरेक्स। सीफीलोरेक्स ये जो था ये 3 के मल्टीपल में था। सी जो है 3 मतलब तीसरे स्थान पर आता है, एफ 6वें स्थान पर आता है, आई 9वें स्थान पर, एल 12वें स्थान पर, ओ 15वें, आर 18वें, यू 21वें और एक्स 24 मतलब 24वें स्थान पर आता है। इजोटी जो था वो ये 5 के मल्टीपल में था, मतलब 5 जैसे कि ई 5 नंबर पर आता है, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद अपोजिट आपको लेटर याद रखना है, जैसे ए के अपोजिट जेड होता है, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ई के अपोजिट वी, एफ के अपोजिट यू, जी के अपोजिट टी। इसी प्रकार से आगे भी है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था कल, इसको याद रखना है आज से, इसको याद रखना है वाई से, इसको 6 से, इसको ड्यू से, इसको इवन से, इसको फ्यू से, इसको जीटी रोड से, इसको हाई स्कूल से, इसको इंडियन रेलवे से, इसको जंगल क्वीन से, इसको कानपुर से, इसको लाइट ऑफ से, उसको मन से आपको याद रखना है। चलिए आज हमारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शुभम को क्या लिखा जा रहा है, TBCIBN, तो सत्यम को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम रिलेशन क्या है शुभम और TBCIBN में। देखो शुभम लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये क्या है TBCIBN। अब नंबरिंग कर देते हैं हम इनका। देखिए एज जो है 19वें नंबर पर आता है, ये 21 नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर, ये 8वें नंबर पर, ये पहले नंबर पर, ये 13वें नंबर पर आता है। ठीक है, T 20 नंबर पर आता है, B 22, C 3, I 9, B सेकंड और N 14। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 19 से ये 20 हो गया, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। 21 से 22 एक बढ़ा है, यहाँ पर भी 2 से 3 हो गया, एक यहाँ पर भी बढ़ा है, 8 से 9 हो गया है और यहाँ पर 1 से 2। तो इसी प्रकार से हम लोग सत्यम को लिखेंगे। अब सत्यम को लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। एस की 19 होती है, ए की फर्स्ट पहली होती है, टी की 20, वाई की 25, ए की जो हो जाएगी पहली, एम की 30। ये 19 से 20 हो जाएगा, ये 1 से 2 हो जाएगा, ये 20 से 21 हो जाएगा, 25 से 26 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 13 से 14 हो जाएगा। 20 नंबर में टी आता है, 2 नंबर में बी आता है, 21 नंबर में यू आता है, 26 नंबर में जेड, 2 नंबर पर बी और 14 नंबर में एन। तो अब आंसर देख लीजिए आप, TBU ZBN, TBU ZBN मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबलाइज को हम ये लिख दे रहे हैं, तो क्रिकेट को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टेबलाइज को लिख लीजिए। ठीक है, और यहां पर क्या लिख लीजिए, UVCDKNKUG। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। प्लेस वैल्यू देखिए, एस की जो है, एस की जो है 19 है, टी की 20 है, ए की फर्स्ट है, बी की सेकंड है, आई की 9 है, एल की 12 है, आई की 9 है, एस की जो है 19 है और ई की 5 है। इसी प्रकार यहाँ पर चलते हैं अब हम, यू की 21, बी की 22, सी की 3, डी की 4, के की 11, एन की 14, के की 11, यू की 21 और जी की 7। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 का। यहाँ पर भी +2 +2 +2, मतलब सारे में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 का। तो अब हम लिखेंगे क्रिकेट। प्लेस वैल्यू लिखिए इनकी, सी की 3 होती है, आर की 18 होती है, आई की 9 होती है, सी की 3, के की 11, ई की 5, टी की 20। ठीक है, तो +2 करेंगे इसमें तो 5 हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो 20 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 11 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 5,
इसमें 13, इसमें 7, इसमें 22। 5 नंबर पर कौन आता है? ई। 20 नंबर में टी, 11 नंबर में के, 5 नंबर में ई, 13 में एम, 7 में जी और 22 में वी। देख लीजिए आंसर अब क्या होगा इसका, ई टी के ई एम जी वी, ई टी के ई एम जी वी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ई टी के ई एम जी वी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेयर को हम ये लिख रहे हैं तो सुप्रीम को क्या लिखेंगे? देखिए मेयर, इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए। एम की होती है 13, ए की फर्स्ट, वाई की 25, ओ की 15, आर की 18। अब यहां पर इसको क्या लिख रहे हैं? एन वी जेड पी एस। एन की 14, बी की 2, जेड की 26, पी की 16, एस की 9। अब यहां पर देखिए कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 13 से 14 हो गया, मतलब +1, 1 से 2 हो गया, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर 25 से 26 +1, 15 से 16 +1, मतलब सभी में +1 हो रहा है। चलिए देखते हैं इसका जो अल्टरनेट है क्या है, सुप्रीम। सबकी पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, इसकी 19 होती है, ये 21 यू है, ये पी की कितनी हो जाएगी 16, आर की 18, ई की 5, एम की 13, ई की 5, सब में +1 कर दीजिए, 20, 22 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 20 नंबर पर कौन आ रहा है? टी, 22 में वी, 17 में क्यू, 19 में एस, 6वें नंबर पर एफ और 14 में एन और 6 एफ। आंसर देख लीजिए इसका क्या होगा, टी बी क्यू एस एफ एन एफ, एस एफ एन एफ, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको अल्फाबेट्स ऐसे ही याद होंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएंगे। यदि आप इनको रटने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे नहीं हो पाएगा, फिर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से बहुत आसान तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को हम क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो पोस्ट को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं, गोल को क्या लिख रहे हैं हम लोग, एच पी बी एन। गोल देखिए, जी 7वें नंबर पर आता है, ओ 15वें नंबर पर आता है, ए 1st नंबर पर, ये 12 नंबर पर, एच जो है 8वें नंबर पर आता है, पी 16वें नंबर पर आता है, और यहाँ पर बी जो है दूसरे नंबर पर आता है, ये 13वें नंबर पर आता है। यहाँ पर देख लीजिए 7 से 8 हो गया है +1, 15 से 16 हो गया +1, 1 से 2 हो गया +1, 12 से 13 हो गया, यहाँ पर भी +1 है। तो इसका अल्टरनेट देखते हैं अब हम लोग क्या है, पोस्ट। पोस्ट में P 16वें नंबर पर, O 15वें नंबर पर, S 19वें नंबर पर, T 20 नंबर पर। तो ये 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 16, ये हो जाएगा कितना 20 और ये हो जाएगा 21। Q 17वें नंबर पर आता है, P 16वें नंबर पर आता है, T 20वें नंबर पर आता है, U 21। तो QPTU ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टीचर को BGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं, टीचर को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, BGCEJGT। प्लेस वैल्यू लिखिए 25, फर्स्ट 3, 8, इसकी 5 होती है, इसकी 18 होती है, B की 22 होती है, G की 7, C की 3, E की 5, J की 10, G की 7 और इसकी 20। अब इंक्रीमेंट देखिए कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का, +2 का। तो चिल्ड्रन लिखिए सबसे पहले, सभी की प्लेस वैल्यू लिख दीजिए 3, 8, 9,
12, 4, 18, 5, 14। सब में दो दो बढ़ा दीजिए। यहाँ पर 3 से 2 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 5 नंबर पर कौन आता है? ई। 10 नंबर पर जे, 11 पर के, 14 नंबर पर एन, 6वें नंबर पर एफ, 20 नंबर पर टी, 7 नंबर पर जी और 16वें नंबर पर पी। देख लीजिए आंसर क्या होगा इसका, ई जे के, ई जे के एन, ई जे के एन, एफ टी जी पी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेरेंट्स को हम ये लिख रहे हैं तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे? सबसे पहले पेरेंट्स लिख लीजिए। पेरेंट्स, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। 16, 1, 18, 5, 14, टी की 20 और एस की 19। क्या लिखा जा रहा है इसको? आर सी टी जी पी वी यू। इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए 18, 3, 20, 7, 16, 22, 21। अब इंक्रीमेंट देखिए कितने का हो रहा है यहाँ पर, +2 का, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, मतलब सारे में कितने का अंतर है? +2 का। चिल्ड्रन लिखिए। सभी की प्लेस वैल्यू लिखिए यहाँ पर 3, 8, 9, 12, 4, 18, 5, 14। ठीक है, तो ये सिमिलर पिछले वाले के जैसे हो जाएगा ये, ई जे के एन एफ टी जी पी, ई जे के एन एफ टी जी पी, मतलब ऑप्शन ऑफ 4th जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप एक बार और चेक कर लीजिएगा इसे, सेम इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनोरमा को हम ये लिख रहे हैं तो ऑब्सोल्यूट को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। मनोरमा, प्लेस वैल्यू एम की 13 होती है, ए की 1 होती है, एन की 14, ओ की 15, आर की 18, ए की 1, एम की 13, ए की 1। ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है? ओ सी पी क्यू, टी सी ओ सी। यहाँ पर ओ 15वें नंबर पर आता है, सी तीसरे, पी 16वें, क्यू 17वें नंबर पर आता है, टी 20वें नंबर पर आता है, ये तीसरे नंबर पर आता है, ये 15वें, ये तीसरे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे +2 का है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर सभी जगह यहाँ पर कितने का अंतर है? +2 का अंतर है। तो ऑब्सोल्यूट लिख लीजिए, ओ बी एस ओ एल, ऑब्सोलीट एल ई टी ई। प्लेस वैल्यू लिख लीजिए सभी की 15, 2, एस की 19, ओ की 15, एल की 12, ई की 5, टी की 20, ई की 5। सभी में 2 2 बढ़ा दीजिए, 17 हो जाएगा, ये 4, ये 21, ये 17, ये 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 नंबर पर क्यू आता है, 4 नंबर पर डी, 21 नंबर पर आपका यू आ जाता है, 17वां नंबर पर क्यू, यहाँ पर भी 17 था, और यहाँ पर ये कितना है? 14 है। यहाँ पर एन आ जाएगा 14 नंबर पर, 7वें नंबर पर फिर आपका आ जाएगा जी, 22 नंबर पर बी, 7 नंबर पर जी। देख लीजिए क्या आंसर होगा, क्यू डी यू, क्यू डी यू, क्यू एन जी बी। आपको इस तरह का कुछ दिख रहा है यहाँ पर, क्यू डी यू, क्यू एन जी बी जी, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नोवेल को हम ये लिख रहे हैं तो प्लेट को क्या लिखेंगे? सबसे पहले नोवेल लिख लीजिए, सभी की प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। 40 नंबर पर आता है, ये 15वें नंबर पर, दूसरा नंबर पर, 12 नंबर पर, 5वां नंबर पर। क्या लिखा जा रहा है इसको? क्यू आर ई ओ एच। क्यू जो है 17वें नंबर पर आता है, आर 18वें नंबर पर, 5वें नंबर पर, 15वां नंबर पर, 8वें नंबर पर। अंतर देखिए कितने का है? +3 का है। कितने का? +3
3 का अंतर है। ठीक है, तो क्या लिखा जा रहा है? प्लेट। प्लेट लिख लीजिए सबसे पहले। प्लेट लिख लिए। प्लेस वैल्यू लिख दीजिए सभी की। 16 नंबर पर आता है ये, 12 नंबर पर, पहले नंबर पर, 20 नंबर पर 5, सभी में +3 कर दीजिए, +3, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 8। 19वें नंबर पर एस आ जाता है, सॉरी एस आ जाता है, 15वें नंबर पर ओ, 4थे नंबर पर डी, 23 पर आपका आ जाएगा डब्ल्यू, 8वें नंबर पर एच। देख लीजिए आंसर क्या होगा, एस ओ डी डब्ल्यू एच, एस ओ डी डब्ल्यू एच। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, स्टेबलाइज को ये लिख रहा है तो ऑर्गेनाइज को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया, आप उसी के सिमिलर इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन्फॉर्म को ये लिखा जा रहा है तो ऑनर को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आई जो है ये 9वें नंबर पर आता है, एन 14वें नंबर पर आता है, 14, एफ जो है 6वें नंबर पर आता है, ओ 15वें नंबर पर आता है, आर 18वें नंबर पर आता है, एम 13वें नंबर पर आता है। इसकी बात करें यहाँ पर तो जे जो है जे 10वें नंबर पर आता है, ओ 15वें नंबर पर आता है, जी 7वें नंबर पर आता है, पी 16वें नंबर पर आता है, एस 19वें नंबर पर आता है, एन 14वें नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी में +1 का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो ये 8वें नंबर पर आता है, ये 15वें नंबर पर, ये 14वें नंबर पर, ये 15वें नंबर पर, ये 21 नंबर पर, ये 18 नंबर पर। सभी में +1 कर देंगे तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 9, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 14 में 1 15 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 9वें नंबर पर आई आ जाता है, 16वें नंबर पर पी, 15वें नंबर पर ओ, ठीक है, 16वें नंबर पर पी, 22वें नंबर पर बी और 19वें नंबर पर एस। ठीक है, आई पी ओ पी बी एस, मतलब आई पी ओ पी बी एस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं।